वीडियो की शुरुआत में कह रहा हूँ, अगर किसी ने कहा कि भाई प्यार सब कुछ होता है तो बिना सरसों के तेल की जी मार लेंगे हम। बता रहे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान में सुनना चाहिए। खास करके मैं एक शॉर्ट वीडियो आज अपलोड किया था जिसमें मैंने पुणे की वो हत्या जो मतलब एक पुणे की वो दिल दहला देने वाली हत्या जिसके बारे में अब पूरे देश में चर्चा हो रहा है, खास करके मैरिज कॉन्सेप्ट को लेकर सोचने वाले लोगों के बीच में। हाँ, वो 600 करोड़ की मालिक जो इस महीने नवंबर या नवंबर में शायद उनकी शादी थी उदयपुर में। 17 करोड़ खर्चा करने वाले थे शादी में। 2 चार्टर्ड प्लेन ऑलरेडी बुक हो चुके थे, लेकिन प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करने के चक्कर में लोहगढ़ में उसकी अपनी मंगेतर ने अपनी प्रेमी के साथ उसको धोखा देकर मार दी। 400 फीट की खाई, गहरी खाई, जिसमें केतन अग्रवाल की मौत हो गई। और ये बात साफ तरीके से समझाते हैं कि यार लड़की को क्या चाहिए किसी को नहीं पता, और इन द एंड मोमेंट तक यही पता लगना चाहिए कि यार लड़की को चाहिए क्या, यही पता करो और अपने आप जियो बस। मतलब सोचो, हम पहले सोचते थे कि यार लड़कियां पैसे पर मरती है, अब तो जो पैसा वाले को उसने मार दी। 600 करोड़ की मालिक है वो, बोस्टन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा हुआ है। भाई साहब घर आए थे अपने परिवार फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए। फैमिली बिजनेस बढ़िया तरीके से रन कर रहे थे। सादा सीधा लड़का है, डाउन टू अर्थ दिख रहा है, इतना इनोसेंट दिखता है अगर फोटो में देखो, और ऑनेस्ट भी है बंदा, जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में ये न्यूज़ के जरिए। मतलब ये सनम रघुवंशी वाला कांड दोबारा दोहर गया, और एक बात पता चल रहा है कि पैसा सब कुछ होता नहीं है। द मनी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर द रिलेशनशिप ऑफ द लाइफ। It's only a choice of the people, maybe from the girl sides. It's just a choice. और अदरवाइज आप कुछ नहीं हो उनके सामने। अगर वो आपको पसंद किया तो ठीक है, अगर नहीं किए तो भाई अगर वो आपको मन में मार दिए तो मार दिए। इसके बाद कोई चांसेस नहीं है आपके जीने का। क्योंकि सोचो यार, 600 करोड़ की मालिक जो अब शादी करने वाले थे लेकिन एक लड़की जिसको उसने पहचाना नहीं था, परिवार ने तय करी कि भाई आप शादी कर लो। उस लड़की अच्छा है, बढ़िया सड़िया है, और हाँ में हाँ भरने के बाद जो बर्थडे वाली जो वीडियो आप इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही है, जो जिसमें आप देख रहे हो, मतलब डरा देती है कहानी। और डराएगा भी बहुत ज़रूरी है। कोई सीमेंट में दबे जा रहा, कोई इसमें आपको तो यार मतलब सनम रघुवंश वाला हनीमून वाला केस में दबे जा रहा, किसी को सांप डसे दे रही, मार दिया जा रहा। मतलब एक चीज़ है, आज भी हमारे समाज में औरतों को बहुत ज़्यादा निर्यातना सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्ट के साथ गुजारने पड़ते हैं। लेकिन जिस गुजारा बजारा वाला कहानियों को लेकर हमने मर्दों ने औरतों को आज़ादी देने की प्रयास करी है, फैसला किया, उन फैसले ने हमेशा हमें गलत साबित करने की प्रयास करी है। कुछ हद तक करी है, सब ने नहीं किया, लेकिन जितने किए ना बहुत ब्रूटल तरीके से किए। ये उनमें से एक है। सोचो, इससे और ब्रूटल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भाई आपके पास नहीं होगा ब्रूटल। इससे आई डोंट थिंक देर विल बी एनी ब्रूटल केस देन दिस। मे बी द लास्ट वन वाज सनम रघुवंशी, एंड दिस इज द लाटेस्ट ब्रूटल मर्डर केस इन ए इन रिलेशनशिप मैटर और द मैरिज मैटर, आप ऐसे कह सकते हो। इसके बाद कोई ब्रूटल केस आप देखोगे भी नहीं। और इन द एंड में मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं हमारे इंडियन पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि भाई हम 90s 20s और 2015 के बाद के जो दौर है, तीनों अलग अलग दौर है। मेरा ये मानना है, मैं 2015 की दौर को मैंने देखा है थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद मैं 20s की एरा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को देखता हूँ या किसी चीज़ को जब देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यार वो इस जनरेशन से उस जनरेशन की बहुत अलग थी। उस वक्त जो फैसले उनके माँ बाप की तरफ लिया गया था, उन फैसलों को सम्मान करके जिन्होंने भी शादी करी उन्होंने उस फैसले को सम्मान करके उससे निभाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि आपके अलावा उनका निजी चॉइसेस होता है जो उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, या फिर वो कुछ भी फैसले, कुछ भी कदम लेने तक उनको प्रेरणा करती है, इंस्पायर करती है। जैसे कई सारे केसेस में आपने और मैंने देखा है कि लड़कों को ब्रूटल तरीके से मारा गया हो या फिर लड़कियों को ब्रूटल तरीके से मारा गया हो। माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट फॉर द ऑल इंडियन पेरेंट्स विल बी
कि भाई अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दीजिए कि वो अपने 60 साल के लिए कौन सही होगा कौन गलत रहेगा, किसके साथ वो अगले 60-80 साल तक वो जी सकेंगे, वो फैसला उनको ही लेने दीजिए। बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में शायद मर्डर एक नॉर्म अलग होता है, लेकिन इतनी ब्रूटल मर्डर्स जो है ना वो डरा देते हैं समाज को। इसीलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार मत लो आप फैसला, रहने दीजिए। ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, चीज़ें बदल गई। एटलीस्ट एक लड़के को उतने समय दीजिए कि यार वो उस लड़की को समझे, उसके बाद हाँ या ना मिले। आप अपनी रेपुटेशन को अपने जेब में रखिए। रेपुटेशन इज इम्पोर्टेंट देन ए लाइफ दैट यू होल्ड फॉर मोर देन 10 months इन योर वैली। इट्स नॉट द इम्पोर्टेंट one, but I think just let them live like the way they want. Let them be one that they want to be in their choice, respect their choice, and let them have some time for their personal life. That's my humble request to all Indian parents. Thank you very much.